जय आरसीएम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत अच्छे से आप लोग होंगे, हंसी खुशी खुशहाल पूर्वक होंगे, क्योंकि आरसीएम करने वाले बहुत अच्छे से रहते हैं। और वो जब भी उनसे पूछता है क्या हाल चाल है तो कहते हैं बिंदास झकास। तो निश्चित तौर से आप बिंदास होंगे, झकास होंगे। और आज जो मैं बात करूंगा कि आरसीएम करने वाले बिंदास और झकास क्यों होते हैं, तो इसका उत्तर है बहुत सारे लोग बाजार में पूछते हैं आरसीएम ही क्यों करें। जी हाँ, इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आरसीएम ही क्यों करें। इस विषय पर आज आप लोगों से बातचीत करूंगा और जो कुछ हमारे पास जानकारी है वो आपसे शेयर करने का कोशिश कर रहा हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं आरसीएम विद शशिकांत पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं कि आरसीएम ही क्यों करें। ये एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इसे नेटवर्किंग मार्केट कहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस होता है, इसका मतलब होता है कंपनी बनाती है और बिचौलिया सामने नहीं होते हैं। यानी बिचौलिया क्या हो गया, तो सीएनएफ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेलर हो गया और बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हो गए, फिल्म स्टार हो गए जो बीच में प्रचार करते हैं, टीवी चैनल हो गए, सारे के सारे बिचौलिया हैं। तो एडवर्टीजमेंट एजेंट नहीं रहते हैं, ना ही तो सामान को ढोने वाले, यानी प्रोडक्ट को कोई थोक में लेता है, कोई उससे छोटा थोक वाला है, कोई उससे छोटा थोक वाला, उसके बाद दुकानदार बेचता है। इस सारे को बिचौलिया कहते हैं। तो बिचौलिया इसमें होता है, कंपनी होती है और कंपनी व्यवस्था आपके शहर में कर देती है माल प्रोडक्ट डिलीवरी का, और आप वहां से लेते हैं और इसमें आप ही इसका प्रचार करते हैं। जो व्यक्ति यूजर होता है वही इसका प्रमोटर होता है और प्रमोट करता है, तो अपने अंदर रजिस्टर्ड करके उसको प्रमोट करता है। और जब अपने अंदर हम रजिस्टर्ड करते हैं तो वो एक नेटवर्क तैयार होता है और उस नेटवर्क से हमें आमदनी होती है। तो नेटवर्क क्यों करें, पहले इसको समझिए कि एक व्यक्ति जो फैक्ट्री लगाता है, कोई फैक्ट्री लगाता है और उसके वंशज खाते रहते, कहने का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उस फैक्ट्री का लाभ लेते रहते हैं। उसी तरह है नेटवर्क मार्केट। आज हम नेटवर्क मार्केट को ज्वाइन करते हैं, अपने प्रोडक्ट को यूज करते हैं। उसी प्रकार कोई फैक्ट्री लगाने के लिए पहले जमीन खरीदता है, फिर उसमें बहुत सारे संयंत्र लगाते हैं। संयंत्र लगाने के बाद वो कुशल कारीगर को खोजते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को खोजता हूँ। कुशल कारीगर खोजने के बाद उसका प्रोडक्शन शुरू होता है। हम जब लोगों को खोजते हैं, ज्वाइनिंग कराते, तो वो प्रोडक्ट खरीदता, तो हमारा बिजनेस बनना शुरू होता है। लेकिन वो जो कंपनी है, जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो उद्योग व्यापारी लोग जो उद्योग धंधा लगाते हैं, उसका प्रोडक्शन हो जाता है। प्रोडक्शन होने के बाद उसका वितरण हो जाए, वितरण के बाद उधर से हमको पैसा रिटर्न आना शुरू हो, तो उसको फायदा होता है। ठीक उसी तरह नेटवर्क मार्केट तुरंत बिजनेस करके तुरंत पैसा नहीं देता है, देता है देरी से। हम पहले इसको ज्वाइन करते हैं, लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं, फिर लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, फिर धीरे धीरे एक नेटवर्क खड़ा होता है और उस नेटवर्क में लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसका हमें कमीशन मिलता है। यही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, यही है नेटवर्क मार्केट। और वो क्या है, उद्योग वाला मार्केट, कि हम पहले जो सब हम बता चुके हैं उस तरह से उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं और बाद में प्रोडक्ट बिकने के बाद तक उसको आमदनी होता है। उसी तरह हमारा नेटवर्क खड़ा होता है तो हमें आमदनी होती है। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग मार्केट। लेकिन आरसीएम ही क्यों करें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज कहती है मैं रॉयल्टी देता हूँ। तो जो आदमी फैक्ट्री लगाते हैं उसके फैमिली को भी रॉयल्टी मिलती है। जैसे कहना चाहिए, निश्चित रूप से भारत में बड़े उद्योगपति धीरू भाई अंबानी निकले, जो अर्श से फर्श पर गए, फर्श से अर्श पर गए। उनकी शुरू की ज़िंदगी बहुत ही साधारण थी। सुनते हैं कि पेट्रोल पंप पर वो पेट्रोल भरने का काम करते थे और बाद में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। और इतने बड़े एम्पायर को छोड़ करके धीरू भाई अंबानी गए तो उनके दो बेटे को उसका फल मिला। और उनके बेटे आज कहीं कोई मजदूरी नहीं करते, उनके ही लगाए हुए उद्योग को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग जो होता है, हम जो कर देते हैं तो हमारा पीढ़ी इस पर आकर के हमसे ज़्यादा बेनिफिट लेता है। हालांकि उद्योग जो स्थापित करता है, जरूरी नहीं है आने वाले समय में कोई उससे बड़ा उद्योगपति आके उसे टक्कर दे दे तो उसका उद्योग गिर सकता है। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, खास करके आरसीएम में, आपको कोई टक्कर नहीं देता। आपके अंदर सारे रजिस्टर्ड लोग होते हैं और वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपका बिजनेस होता है। तो आरसीएम क्यों करें, इसलिए करें कि भारत के अंदर जितने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी कंपनियां कूदी हुई हैं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, नेटवर्किंग के नाम पर,
वो प्रोडक्ट का कॉस्ट और इसका बिजनेस वैल्यू आरसीएम के तरह नहीं है। बहुत सारी कंपनियां हैं तो बाजार के रेट में, बाजार के रेट से कम में प्रोडक्ट नहीं देता है। आप लोग आरसीएम क्यों, आपको मालूम है कि डिटॉल साबुन का दाम अभी कितना है और मेरे यहाँ कितना मिलता है 100 ग्राम का, वो भी कितना का 32 रुपया का 100 ग्राम का, 76 TFM का। बाजार में 70 TFM का डिटॉल मिल रहा है। देख लेंगे क्या दाम है, हमसे ज़्यादा दाम है 75 ग्राम डिटॉल का। बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिससे मैं कम दाम में देता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत सारी महंगी महंगी दवाइयाँ बेचती है, दवाइयाँ कहते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं। हमें आरसीएम क्यों करना चाहिए? क्योंकि आरसीएम जो देता है हर तरह के प्रोडक्ट देते हैं। और बहुत सारी कंपनी क्या है कि कुछ गिने चुने प्रोडक्ट पर काम करते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं जो हूँ ना, मैं हेल्थ सप्लीमेंट पर काम करता हूँ। आप हेल्थ सप्लीमेंट पर काम करते हैं तो किसी व्यक्ति को मान लिया जाए लीवर खराब है, मान लिया जाए घुटना खराब हो चुका है, तो उसको आप घुटने में दर्द है तो आप उसको दर्द का हेल्थ सप्लीमेंट देंगे, 6 महीना साल भर खाएगा, उनका दर्द ठीक हो जाएगा, फिर आपका कस्टमर गया। किसी का लीवर खराब है तो लीवर की दवा आप हेल्थ सप्लीमेंट आप उसको देते हैं, 5 महीना 6 महीना खाया, उसका लीवर ठीक। अब क्या करेगा, उस हेल्थ सप्लीमेंट का अचार के बोयाम में, बोयाम समझ रहे हैं, अचार जिसमें रखा जाता है, उसमें देके तो उसको रखेगा नहीं, हर महीने लेगा नहीं। क्यों? उनका लीवर का फंक्शन अब ठीक हो गया। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, क्योंकि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है बिल पर सामान देती है, प्रोडक्ट देती है, इसलिए उसके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। नो डाउट आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं, कुछ ना कुछ आपको फायदा ही करेगा। और फायदा कर गया, आपकी समस्या गई, घुटने में दर्द था, दर्द खत्म। अब जब दर्द ही खत्म हो गया तो हेल्थ सप्लीमेंट करेंगे क्या? अब तो यूज, इसका मतलब कोई व्यक्ति 6 महीने 8 महीने का हमारा कस्टमर बनता है तो फिर कंपनी क्यों कहती है कि मैं आपको रॉयल्टी दूंगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी? लेकिन मेरी कंपनी क्या करती है तो मैं बता देना चाहता हूं शॉर्ट में कि हमारे यहाँ केवल हेल्थ सप्लीमेंट नहीं बनता है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनता है। पर्सनल केयर मतलब समझ सकते हैं कि पर्सनल जो उपयोग करेंगे, एक व्यक्ति एक ब्रश से मुंह धोता है तो फिर दूसरे को धोने नहीं देता है, तो पर्सनल केयर प्रोडक्ट जो स्वयं एक व्यक्ति स्वयं को इस्तेमाल करता है, उस तरह का क्या हुआ, ब्रश हो गया, साबुन हो गया, बहुत सारा चीज़ हो गया, क्रीम हो गया, पाउडर, वो सब कुछ बनाते हैं। पर्सनल केयर बनाते हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाते हैं, फूड एंड ग्रॉकरीज बनाते हैं मेंस वेयर बनाते हैं, वोमेंस वेयर बनाते हैं, किड्स वेयर, समझ रहे हैं, फुटवेयर बनाते हैं। कहने का मतलब पुरुषों के कपड़े वगैरह, स्त्रियों के, बच्चों के, फैशन के सारे चीज़ मिलते हैं। और क्या कहते हैं, फुटवेयर मिलते हैं। आपको क्या मिलते हैं तो बैग एंड एसेसरीज हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ है हाउस होल्ड प्रोडक्ट, हमारे यहाँ किचन में प्रयोग होने वाला चीज़ है। पेंट और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हमारा काम हो रहा है, हमारा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमारी एंट्री है। तो हम हर क्षेत्र के प्रोडक्ट को यूज करते, हमारी कंपनी लाती है। और इस बात को समझना है, यदि मेरी कंपनी नमक भी लाती है, हल्दी भी लाती है, धनिया भी लाती है, मिर्च भी लाती है, जींस भी लाती है, पैंट भी लाती है, जूता भी लाती है, मोजे भी लाती है, कुरकुरे चिप्स और क्या बताऊँ बिस्किट भी लाती है, और नूडल्स भी लाती है, वेजिटेरियन बाइट भी लाती है। और हमारे यहाँ गामा ओरिजिनल ऐसा चमत्कारिक प्रोडक्ट जो कैंसर तक को नियंत्रित करने का दम रखता है। इसमें मादा है कि कैंसर के सेल को रोका जाए। तो इतने जबरदस्त सारे प्रोडक्ट हैं। अब देखिए गामा ओरिजिनल जो है बाजार में आते हैं दूसरी कंपनी, कितना दाम है, 4400 रुपया से ऊपर। मेरे यहाँ कितना में आता है, MRP है 590 रुपया। बात को समझिए, इसीलिए हमारी कंपनी को करना जरूरी है। हमारी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, 15 से 30 ppm आयोडीन नमक हमारे यहाँ 17 रुपया kg मिलता है। लेटेस्ट अभी का रिपोर्ट है, 17 रुपया kg मिल रहा है। और बाजार में 15 ppm आयोडीन नमक 28 रुपया kg मिल रहा है। और 15 से 30 ppm आयोडीन जो टाटा कंपनी बेचती है ग्रीन कलर का, जिसका प्लास्टिक रहता है, वो 40 रुपये किलो में मिल रहा है। तो 40 वाला नमक हमारे यहाँ 17 रुपये किलो मिलता है। हम जब किसी को ज्वाइन कराएंगे तो वो भी नमक खाएगा और कल उसका बच्चा भी खाएगा। क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है आरसीएम में कि मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे वीडियो बने हुए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आज ये रेट है और कल ये बढ़ जाएगा, नहीं। सेशन 1 में वो नमक का दाम
मैंने खरीदा था 8 रुपया केजी, तभी बाजार में 12 रुपया केजी था। आज 28 रुपया है, तो मेरे यहाँ कितना है? 17 रुपया है। इसी तरह से बाजार से हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट कम है। आपको मैं हेल्थ सप्लीमेंट की बात करूं तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल बनाती है। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और सारे प्रोडक्ट को दिखाने लगूं तो बहुत सारा देर लगेगा। ये देखिए, ये है न्यूट्रीचार्ज वुमेन। न्यूट्रीचार्ज वुमेन, इसमें क्या है? 50 प्रकार के पोषक तत्व है, 5 एमिनो एसिड है, 6 बोटैनिकल्स है, 13 फलों का ब्लेंड दे करके इसको तैयार किया गया है। MRP 550 रुपये का। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं ये हर्बल लाइफ है, 24 पोषक तत्व है, 24, और एमिनो एसिड कुछ भी नहीं है। 2 तरह के बोटैनिकल से किसी भी फलों का ब्लेंड नहीं दिया गया। दाम है 2091 रुपया। एम्बे का न्यूट्री लाइट डेली हेल्थ सप्लीमेंट आता है 27 पोषक तत्वों का, और कोई भी एमिनो एसिड नहीं है, 7 बोटैनिकल है, किसी भी फलों का ब्लेंड नहीं है। दाम कितना है? तो 2403 रुपये। और इनका बिजनेस वैल्यू RCM की तरह 75% नहीं है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है मार्केट में जिसका कि बिजनेस वैल्यू हेल्थ सप्लीमेंट का 40 से 50% तक है। हो सकता है कोई कंपनी होगी कि 75% भी देगी। बहुत सारी कंपनी है जो घरेलू प्रोडक्ट पर बिजनेस वैल्यू क्या देती है? 15 से 20% देती है। लेकिन मेरे यहाँ घरेलू प्रोडक्ट हल्दी धनिया मिर्च खरीदेंगे तो इसमें भी 60% बिजनेस वैल्यू है। बाजार से लगभग कंपेरेटिवली कम दाम का है, क्योंकि MDH का हल्दी लेने जाते हैं। अभी आप नेट पर खोज के सर्च कर लें, आज के डेट में 165 रुपया का, 63 रुपया का आधा केजी हल्दी है MDH कंपनी का। लेकिन मेरे यहाँ कितने का? 132 रुपया का आधा केजी है। इस पर 79 रुपीज़ PV बनता है, यानी बिजनेस बन जाता है। अब इसी का कमीशन तो किसी कंपनी में जोड़ते हैं, उसका PV कम बनता है, उसके प्रोडक्ट का कॉस्ट ज़्यादा होता है। कोई कंपनी केवल हेल्थ सप्लीमेंट पर काम करती है, कोई केवल फैशन वेयर पर काम करती है, कोई क्या करती है किट बना के दे देती है, ये प्रेशर कुकर है, ये क्या कहते हैं डिनर सेट है, और ये घड़ी है, लीजिए, और आप इतना आदमी को जोड़िएगा तो इतना पैसा बनेगा। मैंने हर व्यक्ति पर 500 बनेगा, हर व्यक्ति पर 1000 बनेगा। ज्वाइनिंग खत्म, पैसा आना बंद। यहाँ पर कोई व्यक्ति आज नमक खाएगा कल नहीं खाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई व्यक्ति आज शर्ट पहनेगा कल नहीं पहनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये शर्ट 225 रुपया का मैं पहन करके ये वीडियो बना रहा हूँ। 225 रुपया का कपड़ा आया, इसको सिलाया। 225 में इस तरह के कपड़े मार्केट में मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। ये 275 रुपये की टाई है। 275 में इस तरह की टाई मार्केट में मिलती है क्या? नहीं मिलती है। तो मैं पहनने से लेके, खाने से लेकर के, मतलब अंदर, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जाने वाले तत्व, यानी शरीर को ठीक करने वाले भी चीज़ हमारे पास है, और अंदर से बाहर तक। बाहर का मतलब पहनना, घर में प्रेशर कुकर है, इंडक्शन है, ये सब बाहर का चीज़ हो गया। तो अंदर से बाहर, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट तक सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, तो ये बिजनेस चलेगा ही चलेगा। और दूसरी बात वही कि हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट कम है, और कम है तो लोग खरीदेंगे ही, और कम के साथ साथ बिजनेस वैल्यू हेल्थ सप्लीमेंट पर 75% और घरेलू प्रोडक्ट पर लगभग 50 से 60% इसमें PV मिलता है, यानी बिजनेस मिलता है, और इसका हमें कमीशन बनता है। हम RCM करते हैं, हम रॉयल्टी की बात करते हैं, और यदि रॉयल्टी की बात करते हैं तो आने वाली पीढ़ी ही हमारा प्रोडक्ट यदि यूज नहीं करेगा तो बिजनेस कहाँ से बनेगा, रॉयल्टी कहाँ से मिलेगा। हम देखते हैं बहुत सारी कंपनियां को कि मैं उसमें काम करता हूँ, अभी काम किया, अभी उसको समझाया बुझाया, बहुत तैयार किया, तो वो प्रोडक्ट लिया, और 4 महीना प्रोडक्ट लिया, और उसके घुटने का दर्द ठीक हुआ, उसके बाद लेना देना बंद। तो बिजनेस तभी बंद हो गया। बिजनेस अभी मेरे रहते बंद हो गया तो मेरे बच्चों को पैसा कहाँ से देगा। लेकिन मैं हर तरह का प्रोडक्ट, यानी मेरी कंपनी, यानी RCM मेरी कंपनी है, और क्योंकि मैं इसका पार्टनर हूँ इसलिए मेरे मुंह से निकल रहा है कि मेरी कंपनी है, और इसमें हर तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। तो आज मैं यदि 17 रुपया केजी नमक खा रहा हूँ, तो आने वाले समय में मेरे बच्चे भी इस नमक को खाएंगे कि रेशियो वही होगा जो आज है, कल भी वही होगा कि कल रेट बढ़ेगा मार्केट का, हो सकता है वो 40 रुपया किलो हो जाए, तो मेरा 22 रुपया 24 रुपया होगा। तो मेरा बच्चा उस वक्त भी 40 न खरीद के 22 का नमक खरीदेगा, तो मेरे सीनियर को पैसा जाएगा। उसी तरह मैं जिसको ज्वाइन कराऊंगा वो नमक खाएंगे, वो हल्दी खाएंगे, वो कपड़ा पहनेंगे, मेरे बच्चों को पैसा जाएगा। इसलिए RCM करना चाहिए कि इसका भविष्य उज्ज्वल है। इसमें किसी भी व्यक्ति का जो रॉयल्टी अचीव कर लेगा और अपनी टीम को देखता रहेगा, टीम के ग्रोथ पर ध्यान देगा,
तो उसके जाने के बाद उसका रॉयल्टी समाप्त नहीं होगा। अभी बहुत सारे वीडियो आप देख चुके होंगे नेक्स्ट जनरेशन का, जो कि अभी मिलिंद पंडित हैं, जो हमारे ग्रेट लीडर हैं आरसीएम के, सतीश पंडित सर, कभी बिजनेस किया करते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी आज आरसीएम में जी रही है और वही कहती है कि ये दुनिया का 7वां अजूबा मैंने देखा नहीं, लेकिन आरसीएम जो है दुनिया का 8वां अजूबा आरसीएम है, क्योंकि उसके बदौलत आज मेरा पति यदि आरसीएम नहीं करता तो मैं आज जो लाइफ स्टाइल जी रही हूँ ये हमें नहीं मिलता। आज आरसीएम में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो उसका फर्स्ट आदमी गुजर चुका है जो बिजनेस को किया था, और उसका सेकेंड जनरेशन या उनकी वाइफ या उनका हस्बैंड आज उस बिजनेस को जी रहा है। हम आंखों से देख रहे हैं, उसको मीटिंग सेमिनार्स में देखते हैं, तो फिर सबूत दे रही आरसीएम कि रॉयल्टी मिलता है, मिल रहा है। लोग बौखे हुए मैं पढ़ रहा हूँ, नौकरी करूँगा, उम्र के 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाएंगे। लोग बौख रहा है कि मैं जा रहा हूँ वहाँ काम करने के लिए। भैया ये फैक्ट्री की तरह है, धीरे धीरे यहाँ से पैसा आएगा, लेकिन इस बिजनेस को करो और इससे रॉयल्टी मिलती है और पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने का गारंटी है, इसलिए आरसीएम करें। पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा मिलने का गारंटी है, इसलिए आरसीएम करें। और अब तो कमाल हो गया है, धमाल हो गया है, डबल धमाल का ऑफर चल रहा है, और तो मंथली बोनस का ऑफर नहीं, ये प्लान में लागू हो गया। आरसीएम ने जो प्लान को चेंज किया है, इस वजह से भी आरसीएम अब कई गुना तेजी से बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट करते हैं और ये कहते हैं कि आरसीएम इसलिए ही करें क्योंकि बाजार में जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं उससे बेहतर हमारा आरसीएम है, इसलिए आरसीएम करें, क्योंकि इसमें रॉयल्टी कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। जय आरसीएम दोस्तों।